तो लगातार बड़ी खबर पर बने हुए शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद अब टीएमसी ने भी उसकी निंदा की है। लेकिन इस वक्त आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, जहां पर मनोज पांडे हमारे सहयोगी बने हुए मध्यम ग्राम, जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, वहां पर इस वक्त घटनास्थल पर ही मनोज जो है वो बने हुए हैं। मनोज, आप पूरी तस्वीर तो दिखा रहे हैं, लेकिन जांच अब कब तक, कितनी हद तक आगे बढ़ रही है? और सबसे अब बड़ी बात यह है कि जो नेताओं की सुरक्षा है उस पर भी अब बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। ये महज एक शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या नहीं है, इसके जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आज बिल्कुल देखिए, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर में हमला हुआ है, वाकई एक बड़ा संदेश है। संदेश भी देखिए, बीजेपी किस तरह से कह रही है कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पे सवाल निशान उठाना कोशिश कर रही है कि बीजेपी की जो कानून व्यवस्था कहीं नहीं कहीं बीजेपी जो अब आएगी, बीजेपी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेगी। यानी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल की सरकार में आई है। सबसे पहले देखिए कि हम यहाँ पे दिखाएंगे, जहाँ पे हम मौजूद है, जहाँ पे घटनास्थल हुई। देखिए एक सीसीटीवी यहाँ पे जो सीआईडी के ऑफिसर थे, इस सीसीटीवी के यहाँ जो इसका डाटा था इसे कलेक्ट किए हैं। एक मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए ये एक सीसीटीवी है। चूंकि घटनास्थल जहां पे गोली मारा गया है, ये देखिए दोहरिया का ये जगह है मध्यम ग्राम पे, और एक सीसीटीवी देखिए ये सामने है और एक सीसीटीवी यहाँ पे सामने है। देखिए गाड़ी जब यहाँ से जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, ये एक छोटा सा जगह है, इसको तीन तरह रास्ते जाते हैं, इसको त्रिमानी टाइप का बनाया गया है। और स्कॉर्पियो गाड़ी जब यहाँ पे पहुंची है तो पीछे से एक गाड़ी जो थी, 4 व्हीलर गाड़ी थी, यहाँ से ओवरटेक करके, देखिए आप पानी अभी भी यहाँ पे दिख रहा है, ये गाड़ी यहाँ पे आके ब्रेक मारी है। ब्रेक मारने के बाद उस स्कॉर्पियो गाड़ी को ब्लॉक किया गया है। पीछे से 2 लोग बाइक से थे, यानी एक पीछे टोटो था, बाइक से आते हैं, बाकायदा पास से गोलियों को ताबड़तोड़ गोली मारते हैं। उसके बाद ड्राइवर था, गाड़ी को थोड़ी सी आगे दूर बढ़ाने की कोशिश करता है। आप देखिए जिस जगह को बैरिकेड किया गया है, गाड़ी ड्राइवर वहां पे जाता है और ड्राइवर को भी गोली लगती है। यानी जो अपराधी थे बाकायदा पूरी तरह से प्लानिंग के तहत, यानी कब कैसे मारना है, किस तरह का मारना है, क्या है, पूरे बात की निकी किया गया था। पुलिस इन सब चीजों की जांच कर रही है। जिस तरह से हम सीसीटीवी दिखाएं, सारे सीसीटीवी को तलाश रही है, क्योंकि बेलघरिया हाईवे से जब यहाँ पे कोलकाता एयरपोर्ट से आप सिलीगुड़ी यहाँ पे कृष्णानगर होते हुए जाते हैं, तो ये मध्यम ग्राम का जगह है, वहीं से इस रास्ते को करता है। तो पुलिस अब इन सब चीजों को भी जांच कर रही है। सीआईडी की टीम बाकायदा देखे लग चुकी है और उस जगह पे देखे जो सामने देख सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पे स्कॉर्पियो गाड़ी जो शीशा टूटा है, जब ड्राइवर को गोली मारी है, तो यहीं पे घटना को अंजाम दिया गया है। अब मामला सबसे बड़ा सवाल है कि बंगाल में जो कानून व्यवस्था को लेकर टीएमसी के राज को जब प्रधानमंत्री आते थे, जब महाजंगल रात की बात करते थे, अब सीधा बीजेपी कहीं न कहीं टीएमसी के कटघरे में खड़ा कर रही है। अभिषेक बनर्जी के इशारे पे इन सब चीजों का हो रहा है। वाकई कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे कल जो पहुंच रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी की बैठक है। उसके बाद देखिए किस तरह से एक सेलिब्रेशन के तौर पर बीजेपी पार्टी घटना के जिस तरह से जीत हुई है प्रचंड जीत के बाद, कोलकाता का ऐतिहासिक जो ब्रिगेड परेड मैदान है, वहां पे एक तरह से ये वहां पे सारे नेता सब कुछ है। एक तरह से वहां पे जो सेलिब्रेशन का कार्यक्रम रखा गया था, जो मुख्यमंत्री होंगे वहां पे उनके अभिनंदन के लिए पूरे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा, पूरे कई राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचने वाले थे। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका इस पूरी अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।